Welcome all the students. In my third session of magnetic field due to a current, and now we discuss about magnetic field due to a current through a circular coil. देखिए पिछले दो सेशन में हम डिस्कस किए बायोट-सेवार्ट्स लॉ, जिससे आपको हम बताए कि करंट के फ्लो से कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और फिर हम लोग ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से उसके मैथमेटिकल फार्मूला को समझे। फिर हम लोग देखें उसमें स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर, तो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर में देखें कि कैसे हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो कंसेंट्रिक रिंग्स उसके अराउंड बनता है जो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों परपेंडिकुलर होता है। फिर उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किए। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर कॉइल डिस्कस करेंगे। दो फिगर हम पहले से बनाए हुए हैं। आप देखिए कि यदि हम सर्कुलर कॉइल में, ये सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल में अगर आप एक ये सर्कमफेरेंस इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ये सर्कमफेरेंस बना है। यदि हम एक छोटा सा एलिमेंट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट एक लेते हैं तो वह एलिमेंट बताइए तो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। ध्यान देना है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। और यदि हम करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो ये कंडक्टर जो स्मॉल एलिमेंट है, ये कंडक्टर कैरिंग करंट एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। तो फिर स्ट्रेट लाइन कैरिंग कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था सेम उसी तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, वही लॉ लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल का यहाँ यूज करेंगे बिकॉज दिस स्मॉल एलिमेंट बिहेव्स एज ए कंडक्टर, ए स्ट्रेट कंडक्टर। लॉन्ग नहीं है लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर तो है। तो यदि हम राइट हैंड लिए इस कंडक्टर को ऐसे पकड़े और ये जो थंब है, थंब के डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं कि ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो इस तरह से आप यहां देखें कि ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है। तो इस कंडक्टर के अराउंड एक कंसेंट्रिक रिंग बना और इस रिंग में डायरेक्शन ऑफ करंट ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर। तो हम लोग जो डायरेक्शन देंगे तो थंब को करंट के डायरेक्शन में दिए तो ये कंसेंट्रिक रिंग बना जो आप देख रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इनवर्ड हुआ, ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड डायरेक्शन हुआ तो इनवर्ड में सर्किल बना। और जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर गए, ये क्या बता रहा है? ये क्लोज मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। और जैसे जैसे दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है, घटता जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लार्ज कंसेंट्रिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इसके डायमीटर पर पहुंचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इस तरह से यही करंट जब इसके लोअर हाफ में आएगा तो देखिए राइट से लेफ्ट की ओर करंट इसमें जा रहा है, तो यहां पर लेफ्ट से राइट में करंट जा रहा है। और ऐसे डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो इस डायरेक्शन को आप देखें ध्यान से, ये कंसेंट्रिक रिंग बना ठीक इसके अपोजिट, क्योंकि डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हुआ। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ठीक इसके अपोजिट ये करंट का डायरेक्शन हुआ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर में जो राइट हैंड थंब रूल लगाए वही रूल का यूज करेंगे। और ये स्मॉल एलिमेंट
एक कंडक्टर की तरह होगा, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह होगा, कैरिंग करंट। इसके अपर हाफ और लोअर हाफ दो भाग में बांट दिए। अपर हाफ का मैग्नेटिक फील्ड और लोअर हाफ का मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह से यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसमें देखें, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। आप यहाँ एक देख रहे हैं कि ये नॉर्थ हम दिखा रहे हैं, ठीक इसके अपोजिट, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर हम दिखा रहे हैं इसमें, और यहाँ पर ठीक अपोजिट नॉर्थ से, यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर यहाँ होगा। इसमें भी फिर हम लोग ठीक इसके अपोजिट, ये राइट से लेफ्ट की ओर है स्मॉल एलिमेंट का में करंट, यहाँ पर लेफ्ट से राइट की ओर, तो ठीक इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। तो इस तरह से सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम दिखाएंगे, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, यदि क्वेश्चन दे देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसमें हम राइट हैंड थंब रूल का ही यूज किए हैं। अब आप देखेंगे कि इस दो फिगर में एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, हम उस एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात लीजिए कि अगर हम, ये एक प्लेन कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर हम आयरन के डस्ट को स्प्रे करते हैं और इस एक वर्टिकल कॉइल देख रहे होइएगा, ये प्लेन और ये परपेंडिकुलर है, ऐसा 3 डायमेंशन फिगर बुक में दिया हुआ है, कोशिश किए बनाने का। तो इस कंडक्टर, इस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट को एक सर्किट से जोड़ दिए, जिस सर्किट में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये करंट एंटी क्लॉक प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स एक कंडक्टर की तरह काम करेंगे, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेंगे, तो हम लोग जैसे यहाँ और यहाँ पर दिखाए ये सर्कुलर कॉइल, इसमें देखा गया कि आयरन डस्ट को हम स्प्रे कर दिए, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये आयरन डस्ट यहाँ पर एक पैटर्न बनाता है। आप देखिए उस पैटर्न को, जैसे देखिए इस पॉइंट पर हम विचार करते हैं, एक पार्ट लिए, राइट हैंड लिए, अब देखिए ये करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब करंट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक इसके अपोजिट, यदि करंट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो जो आयरन डस्ट है, वो आयरन डस्ट भी ये डायरेक्शन बनाया, देख लीजिए ये डायरेक्शन बना रहा है, मतलब ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस रूल का यूज किए, हम यहाँ पर इस रूल का यूज करते हैं, इस डायरेक्शन में हम रूल का यूज कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन भी रूल का यूज कर रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में हम रूल का यूज कर रहे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से ही इस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट की एक्टिविटी से हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी डायरेक्शन को हम लोग इस फिगर में दिखाएं, ये एक्टिविटी के रूप में है। आप डायरेक्शन दिखाना अगर हो तो ये दिखाएंगे, एक्टिविटी में दिखाना हो तो ये दिखाएंगे, लेकिन इस तीनों फिगर में ये समझ में आ रहा है। सपोज कीजिए कि ये करंट, छोटा सा एलिमेंट लिए, अब ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हम लोग थंब को लिए और ये डायरेक्शन बना, तो ये डायरेक्शन क्या बताएगा, ये डायरेक्शन इस तरह से बताएगा, ये डायरेक्शन ऐसे बताएगा, ये थंब का, ये कर्ल ऑफ फिंगर का डायरेक्शन है। यदि हम यहाँ लेते हैं करंट, तो हम लोग इसको ऐसे पकड़े तो ये डायरेक्शन बताएगा, ये डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझेंगे। इस तरह से हम लोग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप जाने। अब हम लोग एक सिंपल सा मेथड बताएंगे, जिस मेथड में आप इसमें देखेंगे
यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं तो यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है सर्कुलर कॉइल में, देखिए ध्यान से, ये जो हम लिख रहे हैं ये इस डायरेक्शन के पैरेलल एक डायरेक्शन बनाए, इस डायरेक्शन के पैरेलल ये डायरेक्शन बनाए और इसको इससे जोड़ दिए। आपको एक लेटर दिखाई दे रहा होगा एन, ये नॉर्थ पोल हुआ। मतलब यदि करंट सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फ्रंट फेस, ध्यान देना है, इस कॉइल का दो फेस होगा, एक फ्रंट फेस होगा एक बैक फेस होगा। तो जो फ्रंट फेस है वो नॉर्थ पोल, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल, बैक फेस साउथ पोल होगा। इस बात को याद रखना है। तो फ्रंट फेस जो आप खड़े हैं, आपके सामने जो फेस है वो फ्रंट हुआ, तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली बैक फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा। सेम उसी तरह से यदि ये सर्कुलर कॉइल में यदि हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, अब हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ध्यान देना है इसमें ये करंट अगर हम दे रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो क्या एक लेटर बना साउथ पोल। तो यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो सर्कुलर कॉइल में तो इसका फ्रंट फेस साउथ पोल बन जाएगा, बैक फेस नॉर्थ पोल। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल, बैक फेस साउथ पोल। ये आप जाने। अभी आप देखें कि हम तो फिगर बना रहे थे तो ये एंटी क्लॉक में हम नॉर्थ पोल ऐसे बनाए और जब हम इसी को अपोजिट कर दिए थे तो इसका ये साउथ पोल बन गया था। अभी आप सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट में देखें तो यही कारण है कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल, बैक फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग जब सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट की बात करेंगे तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट फेस साउथ पोल यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये आपको सहायता करेगी। ये सर्कुलर इस मेथड से आपको हेल्प मिलेगा कि कौन सा पोल फॉर्मेशन आपके फ्रंट फेस पर हो रहा है। हम इसका यूज तुरंत करेंगे अभी। जैसे अब नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक करते हैं, उस टॉपिक में है, पहले आप जानेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड में ये है क्या सोलेनॉइड, पहले समझे सोलेनॉइड को। तो सोलेनॉइड में एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर हम लिए, इंसुलेटेड है, कंडक्टिंग वायर का बना हुआ है, बुक में कॉपर लिखा हुआ है। हम उस वायर को लिए और उस वायर को हम वाइंडिंग किए, इस तरह से वाइंडिंग किए कि वह स्प्रिंग ऐसा बन जाए, हम उसका नाम सिलिंड्रिकल शेप का बन जाए, हम उसको हेलिक्स कहते हैं, हेलिकल शेप कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि सारे टर्न एक दूसरे के काफी नजदीक हो, क्लोजली स्पेस्ड हो, दोनों के टर्न के बीच स्पेस ज्यादा न हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस सोलेनॉइड का, उस स्प्रिंग का, उस हेलिकल शेप का, उस सिलिंड्रिकल शेप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम हो एज कंपेयर टू लेंथ। अब ऐसा आप नहीं करेंगे कि ये एक शेप हुआ और एक हम ये वायर बना ली, इसमें क्या हुआ, इसकी लंबाई कम हो गई, इसके टर्न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गए, तो ये सोलेनॉइड नहीं कहलाएगा। सोलेनॉइड का मतलब होगा कि यदि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम हो एज कंपेयर टू लेंथ तो उसको हम सोलेनॉइड कहेंगे, और उसके टर्न स्पेस काफी क्लोज हो एक दूसरे के। तो इस तरह से सोलेनॉइड में हम लोग ये फिगर सोलेनॉइड का हम बना सकते हैं। पेशेंस रखेंगे सोलेनॉइड बनाने में। ऐसा नहीं, बहुत लोगों को देखे हैं ये सोलेनॉइड बना दिए,
तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोशिश करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो जाए और एक दूसरे से काफी नजदीक हो। तो ये सोलेनॉइड बना। अब एक चीज देखेंगे आप सोलेनॉइड में कि सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो बताइए तो इसमें कितने टर्न होंगे। इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है और हर एक टर्न में करंट फ्लो करते हैं तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल बनता है। तो ये बताइए जब हम इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सारे टर्न एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्न्स हुआ। तो हर एक टर्न में करंट फ्लो हो रहा है तो हर एक टर्न में मैग्नेटिक फील्ड होगा और हर एक टर्न एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो जब मैग्नेट की तरह यह काम करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। तो अब हम लोग इस सोलेनॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझेंगे कि सोलेनॉइड का हर एक टर्न मैग्नेट होगा। जैसे आप देखिए एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यदि हम इस नॉर्थ पोल को एक छोटे छोटे पार्ट में अगर बांटे हम तो ये साउथ नॉर्थ, फिर एक छोटा पार्ट, फिर ये साउथ नॉर्थ। सो देयर आर इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट बिहेव्स एज ए मैग्नेट और हर एक मैग्नेट में दो पोल तो होना ही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस तरह से हम लोग जब यहाँ पर हर एक टर्न एक मैग्नेट बन गया तो अब आप ध्यान से इसको देखेंगे कि यदि हम इस तरह से ये बनाए सोलेनॉइड और इस सोलेनॉइड में हम सर्किट बना दिए, की लगाए, तो ये सोलेनॉइड कैरिंग करंट हुआ। हम लोग यहां खड़े हैं, हमारे सामने फ्रंट फेस है। बताइए तो ये फ्रंट फेस में जो करंट जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। पहले हम एक लेटर लिखते हैं इसमें, ये बताइए ऐसे हम लोग ये देखिए किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज में हम क्या बताए हैं यहां पर देखिए तो ये क्लॉकवाइज था तो ये साउथ पोल बना था ना। तो ये क्या बन जाएगा, फ्रंट फेस। इसका हमारे सामने ऑब्जर्वर के सामने जो पोल एंड है उस वह एंड कैसा हो गया, साउथ पोल। तो ऑटोमेटिकली ये मैग्नेट सारे मिलकर एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये अगर आपका एक पोल साउथ पोल तो दूसरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। इस तरह से ये सोलेनॉइड कैरिंग करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया। तो जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, सेम उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद होगा आपको, नॉर्थ पोल से चला साउथ पोल। जब हम अंदर जाते हैं, पहले भी आप बना चुके हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर इस तरह से आप पीडीएफ में बना हुआ है, बुक में भी बना हुआ है, देखेंगे। मेन हमारा पर्पस है कि ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह काम किया और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर कैसा है, यूनिफॉर्म है इनसाइड सोलेनॉइड। क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंट हैं, पैरेलल है। तो हम बता चुके हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो इनसाइड सोलेनॉइड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर। सो ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्लास 12th में भी है। और इस बात को ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही
ये स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड देगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये दो बात याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये दोनों फैक्टर पर सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। तो सोलेनोइड कैसा बिहेव किया, एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया। अब हम लोग इस सोलेनोइड के अंदर, ये सोलेनोइड बना, इस सोलेनोइड के अंदर एयर है, इस टर्न के अंदर क्या है, इस टर्न के अंदर एयर है। अब ये जो गैप है, सिलेंडर का गैप है अंदर में, इंटरनल जो साइज है इसके अंदर, तो इसमें एयर भरा हुआ है। यदि हम उस एयर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो उस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस स्पेस के अंदर अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दें, अब आप देखिएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हुआ कि देखिए, ये सोलेनोइड तो था ही, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये मैग्नेट बन गया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इस टर्न में जो स्पेस है, अगर हम यहां पर इसी स्पेस में एक मैग्नेटिक मटेरियल को डाल दें, जैसे आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, स्टील है, ये सब जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल में को डाल दें। अगर कॉपर डालते हैं, कॉपर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जब मैग्नेटिक मटेरियल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, देयर एलॉयज, ये सब अगर डालते हैं, तो इसके अंदर जो स्पेस है, इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको डाल दिए, तो ये मैग्नेटाइज हो गया, और मैग्नेटाइज हो जाकर ये मैग्नेट बन गया। अब ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे, अब ये एक क्वेश्चन शुरू में हुआ था कि ये मैग्नेट है, तो ये परमानेंट मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट ऑन किए तो ये मैग्नेट बना, करंट ऑफ किए, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि अब ये कि व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेट सोलेनोइड, then it gets magnetized and it behaves as a magnet called electromagnet। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि करंट के इफेक्ट से मैग्नेट बनना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, और ये इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए। तो आप क्लास 12th में ये सब बताया जाता है कि ये आयरन था, अब आयरन नहीं रहा, अब मैग्नेट बन गया, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले रैंडम डायरेक्शन में थी, अब वो एक डायरेक्शन में आ गई, और फिर ये मैग्नेट बन गया। फिर हम लोग डिटेल में क्लास 12th में बताया जाता है। लेकिन आप इतना जानें कि यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यदि हम सोलेनोइड के अंदर डाल देते हैं, सोलेनोइड में करंट फ्लो करते हैं, तो सोलेनोइड के अंदर इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाता है, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। थैंक यू। आज फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।